रद्द किया जाता है और उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। और इसी के ऊपर जो 16 नंबर का पेरा है जजमेंट का, उसमें जो बताया है वो भी मैंने लास्ट में आपके लिए लिख दिया है। उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपको भी पता लगेगा कि आखिर वसीयत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। श्री विलास लिखे DW2 के बयान को ध्यानपूर्वक और उचित तरीके से पढ़ने पर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 2 गवाहों द्वारा वसीयत को सत्यापित करने की आवश्यकता, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा है, वर्तमान मामले में पूरी हो गई है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पेरा क्रमांक 17 में बताया गया है। आगे ये बताया गया है, इसी तरह चौथी आवश्यकता की सत्यापित करने वाले गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करें दृढ़ता से स्थापित होती है। ये भी हो गई है इसमें। इसी प्रकार से मामले के इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय की खंडपीठ यह मानने में त्रुटि रही कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकताएं वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई थी, जैसा कि इस अध्याय के एच वेंकटचला अयंगर बनाम BN थिमज्जमा AIR 1959 AC 443 में देखा था। यह हवाला दिया एक और जजमेंट का। वसीयत के प्रमाण के मामले में दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की अपेक्षा करना बेकार है। हमेशा लागू की जाने वाली परीक्षा ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण दिमाग की संतुष्टि की परीक्षा है। इस परीक्षण को इस मामले में लागू करने पर हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि श्री पन्नालाल द्वारा निष्पादित वसीयत, जो एक विधिवत पंजीकृत दस्तावेज है, किसी भी प्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई नहीं है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर इसमें माना गया है तथा यह सिद्ध है कि उसे विधिवत तथा उचित दशा में निष्पादित किया गया है। तो ये सर इस जजमेंट में बताया गया है, जो आपको समझने और ध्यान रखने योग्य बात है। इसका निष्कर्ष है और वसीयत को प्रमाणित करने की संपूर्ण प्रक्रिया जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और वसीयत को कौन और कब चुनौती दे सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया था सर, ये अध्याय नंबर 6 है हमारा, वसीयत को कौन और चुनौती दे सकता है। तो वो मैं आपको सर वीडियो के बीच में इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व है कि कोर्ट में चुनौती देने की जो प्रक्रिया बताई गई है, आपत्ति दर्ज करने वाला पक्ष कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर सकता है। ये पूरा सर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में जो हमारे वीडियो का मुख्य टाइटल है कि क्या एक भाई पूरी जमीन की वसीयत कर सकता है, जानिए किसे वसीयत करने का कानूनी अधिकार है। इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। एक विवर्स का और भी सवाल था कि यदि परिवार में कोई बड़ा पुत्र